A lot of deja vu है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, सियासत जिस मैदान में कूद पड़ी है वहाँ गुमसान का रन है और जंग हिसाब की है। अब ये जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक दाव अपोजिशन ने खेला, अहले बसीरत कहते हैं कि वो दाव बला का नहीं तो कारगर ज़रूर था। मियाँ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का गिरेबान चाक किया, कुछ पगड़ियाँ हवा में उछालीं तो बात मुज़ाकरात की तरफ चल निकली। मियाँ साहब ने खुलकर अपनी लड़ाई का दूसरा फ्रीक इस्टेब्लिशमेंट को कहा और ख़ुद तगड़े हो गए। अब दाव की बारी हुकूमत की थी। खान साहब ने वही किया कि जिसका डर था, दुश्मन तराजी, धमकी, दीदा दलेरी के गलत हथियार उठाए और मैदान में कूद पड़े। ये दाव सरहन गलत साबित हुआ। जो मुक्का उन्हें अपनी बारी पे मारना था वो बड़ी देर से याद आया और अब दूसरा फरीक बराह रास्त हो चुका है। खान साहब मैदान में उन चंद दोस्तों के साथ रह गए हैं कि जिनकी बात सुनने को अब बहरहाल लंदन में बैठे मियाँ साहब तैयार नहीं। एक गलत दाव अपोजिशन ने गलत वक्त पर इस्तीफ़ों की पेशकश करके खेला, जिसके ऊपर अनटू इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन एज वी स्पीक। और रहा सवाल मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का, तो यहाँ तो सियासी जंग की सालिम हिकमत अमली ही अपने हौसले छोड़ रही है। इसी के ऊपर आज बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद होंगे। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हम खुश आमदेद कहते हैं उस्मान डार साहब को, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स, मलिक अहमद खान साहब मेंबर सूबाई असम्बली नून लीग की तरफ से, हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी की जानिब से मेंबर सूबाई असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इचरे में, गवाल मंडी में और चुंगी अमार सद्दू के अंदर एक बला का क्राउड इकट्ठा किया और लोगों से मुखातिब हुई। इसके ऊपर मलिक साहब पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद ही देते हैं। ये अपने तई जो छोटे छोटे मोबिलाइजेशन के क्राउड्स हैं, ये अपने तई जलसों की सूरत इख्तियार कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ क्या सहम नहीं जाना चाहिए इंसान को? बहरहाल मुझे तो ये क्राउड देख के और जितनी लैक ऑफ SOPs हैं और जिस तरह लोग खड़े हुए हैं एक सार्डीन्स की तरह पैक्ड हैं, ये तो अल्लाह खैर करे कि अब पॉजिटिविटी रेट लाहौर का कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल मेहर, मैं आपकी जो ये ऑब्जर्वेशन है इसको मैं किसी सूरत भी ब्रश अवे नहीं कर सकता, लेकिन जब इस तरह की गैदरिंग होंगी तो उसमें लाजमी बात है कहीं ना कहीं SOPs भी वायलेट हो ही रहे हैं। अगर इस तरह की गैदरिंग्स होंगी तो क्यों होंगी सर? यही तो एक तो जलसों के ऊपर आज वजीर आजम ने डायरेक्ट अपील की है कि खुदारा मनसूख कर दें, ऊपर से मोबिलाइजेशन के जलसे अलग हैं, तो क्यों होंगी? यानी कि ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है। नहीं, आपकी बेसिकली इसमें जो सूरत हाल है वो तो पिछले कई हफ्ते से हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन ये अब एक जो सूरत पैदा हो चुकी है इसमें अब ये ख्याल किया जाना कि तो ये डू और डाई है बेसिकली आपकी क़यादत के लिए भी और अवाम के लिए भी। नहीं, इसमें मेरी तो इसमें एक बड़ी सिंपल रीजनिंग है कि ये फॉर एग्जांपल मैं भी ख्याल कर रहा हूँ कि ये जो कोरोना है इसकी एक सीरियस थ्रेट भी मौजूद है, लेकिन मैं खुद उन पब्लिक गैदरिंग्स में जा रहा हूँ। लोग जो हैं वो इस चीज को जानते हुए भी जा रहे हैं। उस्मान डार साहब, मलेरे लोग जानते हुए भी जा रहे हैं, तो या तो बहुत ही दुखी और नालायक आप लोगों से, या बहुत ही अटूट मोहब्बत है अपने कायदीन से और PMLN से। आप इसको किस तरह देखेंगे सर? बिकॉज ये मैं आपको मनाजिर अगर मैं प्रोड्यूसर से कहूँ जरा लाहौर के, इचरे के, उधर गवाल मंडी के, चुंगी अमार सद्दू के दिखाएं तो आप यानी कि यकीन माने अभी तो 13 का पावर शो ही नहीं हुआ। इनको आप देख लें तो मिनी जलसे अनटू देमसेल्व्स हैं। देखिए, मुझे तो बज़ाहिर सच पूछो तो महर ऐसा लगता है कि PDM के कायदीन ने और इनकी सेकंड थर्ड ईयर जो लीडरशिप है, बरतानिया ने जो वैक्सीन का मंगवाई है, शायद लग रहा है इन लोगों ने वैक्सीन का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए इनको कोई घबराहट नहीं है कोरोना से। आज इन्हें कोरोना बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। देखें, इसी तरह शादी हाल वाले, स्कूलों वाले जिन जिन के ऊपर 300 के SOPs लागू किए गए हैं, वो सब चाहते हैं खोल दें। ये नहीं कि इनके वर्कर्स इस तरह कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि शायद कोरोना है ही नहीं और दूसरी लहर जिस तरह पूरी दुनिया फिक्रमंद है। इन लोगों को देख के मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि PDM के रवैये को देख के, अपोजिशन को देख के
फ्यूचर के खुद को जो प्राइम मिनिस्टर पोर्ट्रेट करते हैं बिलावल जरदारी और मरियम सफदर साहिबा, उनको देखकर लोग समझते हैं शायद कोरोना नहीं है, क्योंकि इनके वर्कर्स देख रहे हैं कि हमारे यानी कि एग्जीक्यूटिव तो अब कुछ कर नहीं सकरी या नहीं करना चाह रही, तो ये एक बेबसी है जिसके आलम में आप अपने आप को मुब्तला देख रहे हैं। देखिए ऐसी बात भी नहीं है, कोई भी जिम्मेदार हुकूमत हो वो चाहेगी कि लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इन्होंने तो फैसला गिरफ्तार करके या पानी छोड़ के, अगर इन्होंने तो फैसला कर लिया है कि ये पाकिस्तानियों की जानों के साथ खेलेंगे, इसलिए इन्होंने जलसा करना है, हम कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया ना हो, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम इन्हें रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं हम इन्हें रोकें, तसादम हो, एनार्की की सिचुएशन हो, मॉडल टाउन जैसे वाकयात हो जो इन्हें सूट करते हैं। ये चाहते हैं कि इनके वर्कर्स शहीद हो, उसके ऊपर ये सियासत करें, हम इनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। लेकिन पूरी कौम देख रही है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में कोरोना एसओपीज की बात की जा रही है, और यहाँ पाकिस्तान की अपोजिशन बिलखसूस पाकिस्तान की सियासी दो बड़ी जमातें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी किस तरह पाकिस्तानियों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए, क्योंकि इनके मुकदमात के फैसले करीब हैं, इसलिए इनको डर है, सजाओं से बचना चाहते हैं। अगर इन्हें पाकिस्तान की वो तो ये अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान के जो मुईशत के अशारिये हैं वो दुरुस्त हिम्मत में जा रहे हैं, रोजगार पैदा हो रहा है, मुईशत बेहतर हो रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपके सामने देखें लेबर नहीं मिल रही है, आप ऑटोमोबाइल कोई इंडस्ट्री का आप नाम लें, तो ये सारी सिचुएशन को सबूताज करना चाहते हैं ये, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आम आदमी की बात कहाँ किया है प्राइम मिनिस्टर, ये मियां नवाज शरीफ साहब आम आदमी की बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं मेरा इलेक्शन चुराया गया। सर आपने आज की डॉन न्यूज के फ्रंट पेज की शेयर सुर्खी देखी है, अगले 5 साल की मुआशी ग्रोथ नॉट इंकरेजिंग, यानी कि हालात बेहतरी की तरफ इंकरेजिंग नहीं है, अच्छे नंबर हमें नहीं देखने को मिल रहे अगले 5 साल के अंदर भी। सो डू यू ब्लेम देम? देखिए पहले तो आपको कौम को बड़ी अच्छी तरह पता है कि हमें एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी मिली, तबाह हाल मुईशत मिली, और उसके ऊपर कोरोना, उसके बावजूद कोरोना जैसे चैलेंजेस को लेके जिसमें दुनिया की सुपर पावर्स की इकोनॉमी तबाह होकर रह गई है। मैं सिर्फ बरतानिया की इकोनॉमी की बात करूंगा जो 10 साल पीछे चली गई है, 300 साल में ऐसा रिसेशन नहीं आया जो आज बरतानिया में आ चुका है, सुपर पावर्स हिल गई हैं। हम पाकिस्तान जिसकी आगे ही मुईशत कमजोर थी, उसको चैलेंजेस को लेके मैं हिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा वजीर आजम इमरान खान साहब को, जिस बहादुरी के साथ वो मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ वो कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो कोरोना की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन फैलाने की कोशिश। सर अब आ जाए स्ट्रैटेजीज के ऊपर। आप लोग तो वो कहते हैं ना, आप पछतावत क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। आप लोग बड़ा लेट, आपके वजीर आजम ने आपके हल्के में ही आके कहा कि भाई हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, और बड़ा धीमा लहजा था, बड़े अरसे बाद उनकी लहजे में नजर आ रहा था कि ह्यूमिलिटी है ये कहते हुए। हमारे कुछ जराए भी बता रहे हैं कि आपने टास्क किया है चंद वज़रा को भी कि एंगेज किया जाए, एक ज़ाती दोस्त भी है जिसको एक्टिवेट किया गया है, उधर से भी कोई खैर की खबर नहीं मिली, मियां साहब ने रद्द कर दिया है। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हसन मुत्ता साहब फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी में इतनी खामोशी क्यों है इस्तीफों के हवाले से? कतन खामोशी नहीं है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी शख्स ने, किसी स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि हम रिजाइन नहीं देंगे। हमने हमेशा कहा है, बल्कि मैंने तो अपना रिजाइन जो है वो चेयरमैन को दे भी दिया है, बाकी एमपीएस ने भी दिया है, और जिस वक्त चेयरमैन का दिल करे वो रिजाइन दे दे स्पीकर को। अब मसला ये है कि आप ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीजों को। एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास होना है, तो मैं समझने से कासिर हूं कि ये मुशावरती इजलास होगा या इतला देने के लिए होगा, बिकॉज मौलाना साहब के हमरा खड़े होकर ये ऐलान तो हो गया, तो ये बाद स्ट्रैटेजी याद आई है। देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक सिस्टम है, उसमें हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को एतमाद में लेना वो जरूरी है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है फैसला या मुशावरत करनी है। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार मुशावरत का जिक्र करते हैं, मैं आपको सुनवा देती हूँ, जीबी में बैठ के भी उन्होंने कहा मैं कोई फैसला नहीं लूंगा। मैं कब कह रहा हूँ मुशावरत नहीं करनी? मैं आपको कह रहा हूँ कि मुशावरत जरूरी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को एतमाद में लेना भी जरूरी है, लेकिन फैसला तो चेयरमैन ने करना है, और उस पर इतनी जल्दी कोई नहीं है। अभी तो हम इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा लेने जा रहे हैं, अपने देने के तो हमने इस सफर में कहीं जरूरत पड़ी हम जरूर इस्तीफा देंगे, कोई उससे इनकारी नहीं है।
लेकिन सिर्फ आप चाहते हैं कि वक्त का तयन करने कब है, तो वो तो हमारा है ना कि हम किस वक्त देते हैं, किस वक्त इस्तीफों की जरूरत है, किस वक्त एहतजाज की जरूरत है। ये फैसला करना तो सियासतदानों का या पॉलिटिकल वर्कर्स का काम है। ये किसी भी एंकर पर्सन को या किसी भी दूसरे को तो ये फैसला नहीं करना। सर मैं फैसला नहीं कर रही, मेरा काम है आपको आपसे सवाल करना, तो मैं अपने काम ही कर रही हूँ। आप लोगों का काम है कि कभी कभार थोड़ा सा सच बोल देना, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दिखा देना। तो ये मशवरे ऐलान पहले हो रहे हैं, मशवरे बाद में हो रहे हैं। इसी तरह आप मलिक साहब नून लीग नहीं, हसन साहब या तो आपके नहीं हो रहे, फिर मैं आपको बैठ के सारी क्रोनोलॉजी के साथ दिखाती हूँ, सारी फुटेजेस। आप ऐलान क्यों कर रहे हैं जबकि मशवरा नहीं हुआ? नहीं, फुटेज तो आप मुझे तब दिखाए ना, अगर मैं को इनकार कर रहा हूं या डिनाई कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि फैसला चेयरमैन ने करना है, बाकी हमारी अपनी एक पार्टी के अच्छी जमहूरियत है। मुझे लगता है कि आप लोग तो तुले हुए हैं कि हम पे आमरीत थोपी जाए। फैसला चेयरमैन ने क्यों करना है सर? वीटो पावर तो है, चेयरमैन कहता है मेरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने करना है। हम जमहूरी पार्टी हैं, कितना वो इस बात के ऊपर वो कितनी प्राइड करते हैं, आप एक दफा देख लीजिए। फिर आपको आप लोग तो तुले हुए हैं कि भाई सब कुछ फैसले करने हैं, हम भेड़ बकरियों की तरह चल निकलेंगे। मुलायजा कीजिए आपके चेयरमैन कितने डेमोक्रेटिक है सर। सुनिए, जहां हमने रेजिग्नेशंस की बात की और नो कॉन्फिडेंस की बात की, हमने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि ये दोनों ऑप्शंस हम कंसिडर करेंगे। तो कंसिडर करने के लिए मुझे अपने CEC पे लेके जाना पड़ेगा। मैं एक जमहूरी पार्टी हूँ और मैं CEC से हर फैसला का तायीद चाहूँगा। आज भी मेरे लिए, मेरे पार्टी की CEC के लिए ये सोचना भी कि पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत के लिए और पार्लियामान के लिए हमेशा एक उनकी मौक़िफ़ सामने है, वो भी पार्लियामानी फोरम छोड़े, ये एक बहुत ही एटॉमिक बॉम्ब की तरह हमारा एक्सट्रीम मेजर होगा। जो मजबूरी के तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सो हसन साहब, बिफोर आई गो फॉरवर्ड, ये जमहूरी पार्टी हैं, मैं फैसलों का पाबंद हूं, मैं फैसले सुनूंगा। वो जिस फैसले को एक एटॉमिक बम के मुतरादिफ करार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं वो फैसला करेंगे, हम दे देंगे। सर आप लोग तो मैं कहूँ कि कसम से। अब मैं एक सेकंड मुझे मौका देंगी। अब आपने दो पार्टी हेड्स को सुनाया है, एक कह रहे हैं कि मैं ये दोनों ऑप्शन कंसीडर करूंगा और इनको लेके जाऊंगा अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास। दूसरे मरियम बीबी कह रही हैं कि मैं किसी ने अगर दगा किया तो उसका घिराव करेंगे। अब ये दो पार्टी लीडर्स हैं। मेरे लीडर ने किस जगह पे ये बात की है कि मैं गैर जमहूरी तरीके से या किसी भी डिक्टेटरशिप के गैर जमहूरी में ना है सर, ना 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 सर। इसके सर ये गिलगित बल्तिस्तान में इंटरव्यू दिया था समर अब्बास को, उसके बाद इधर आके मौलाना के हमरा खड़े होकर ऐलान किया है। सर क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कब कह रहा हूं नहीं किया? मैं कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास लेके जाता हूं। सर ये ऐलान नहीं किया प्रोड्यूसर साहब, मौलाना का भी ऐलान निकालिए, आज तो शो इसी में रह जाएगा। यानी कि ये मैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है हम या क्या है? हम इंडिपेंडेंट माइंड्स क्यों नहीं रखते? हम डंके की चोट पे बात क्यों नहीं करते सर? किस अब यानी कि ये तो फिर बड़ा सवाल बन गया है शो का कि इधर कौन सी सियासी जमात में जमहूरियत है सर? करूंगा और अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास लेके जाऊंगा। इसमें कौन सा इत्तला करने के लिए, उनको अपनी डिसीजन से आगाह करने के लिए, या उनका मशवरा लेके फैसला करने के लिए? ये बताइए। नहीं, मैं इनको कंसीडर करूंगा इन दोनों ऑप्शंस को। उस्मान डार साहब कुछ आप ही क्लैरिटी सुना दीजिए, फिर मैं मलिक साहब के पास जाऊंगी। मलिक साहब से भी मैंने पूछना है कि उनकी क़यादत के अंदर भी एक पार्लिमानी फिगर हेड है, एक नॉन पार्लिमानी फिगर हेड है, और द लैटर जो है वो हावी दिखाई दे रहे हैं। जी मैं आपको हिराजे तहसीन पेश करता हूं आज के जबरदस्त टॉक शो पे। देखिए आपने इनको एक्सपोज कर दिया, इनका कोई प्लान नहीं है, हवा में बातें कर रहे हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, जब आप लोगों ने अपनी CEC से या मशावरत नहीं की, अप्रूवल नहीं ली, तो किस तरह आप मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े होकर कह देते हैं कि हम इस्तीफे देंगे। दूसरा यह है कि ये इस्तीफे भी एक दूसरे को बांट रहे हैं, ये अपने कायदीन के नाम इस्तीफे लिख रहे हैं, कायदीन एक दूसरे के कायदीन के साथ उनकी शफलिंग करेंगे। फिर मरियम सफदर साहिबा और बिलावल ज़रदारी साहब वो इस्तीफे लिखे हुए इनके नाम के मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब को देंगे, फिर वो सोचेंगे। मकसद ये है कि इनकी नीयत नहीं है,
ये सिर्फ 13 का जलसा चूंकि इन्हें नजर आ रहा है, मीनार पाकिस्तान भरना इनके लिए मुश्किल है, अपने वर्कर को खड़ा करने के लिए इन्होंने बयानबाजी से काम लिया। अगर ये संजीदा हैं तो इस्तीफा होता है कि आप ये रखते हैं कौम के सामने मीडिया के जी ये मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली के नाम से इस्तीफा दे दिया है या मैंने चेयरमैन सेनेट के नाम से इस्तीफा दे दिया है। सर मुझे अभी एसेंशियली अगर आप देखिए, मुझे माजरत के साथ मुझे अभी एसेंशियली दो बड़े इश्यूज नजर आ रहे हैं पीडीएम के अंदर, जिसके ऊपर जरा सी कंटेंशन है या कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो ज़रा जोर का है। एक तो इस्तीफों के ऊपर क्योंकि लूज लूज सिचुएशन है पीपल्स पार्टी के लिए, 11 सेनेट की सीटें जो खुलेंगी उनमें से 8 तो ये आराम से बैक कर लेते हैं, कोई लूज लूज सिचुएशन नहीं है पीएमएलएन या जेयूआई फे के लिए। सर दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट से बात की जाए ना की जाए, उनको एंगेज किया जाए कि ना किया जाए, इसके ऊपर भी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। सो इसके दरमियान आपकी हुकूमत ना 3 में ना 13 में दिखाई दे रही है। देखिए एंड ऑफ द डे इन्हें हुकूमत के पास ही आना है, पार्लियामेंट में ही आना है। खुद ये कह चुके हैं, माजी में इनकी तकरीरें सुनाएं, जब हमने धरना दिया था तो क्या कहते थे जी पार्लियामेंट में आए। वो कह चुके हैं कि आप थूक के चाट चुके हैं ना, आप लोग भी इस्तीफे दे के वापस उसी तनख्वाह पर वापस आ गए और जिस पार्लियामेंट की लान तान कर रहे थे उसी में आके बैठ गए। तो ये तो मौलाना साहब कह चुके हैं। देखिए फिर लंबी बात हो जाएगी कि ये उस वक्त इस्तीफों के लिए किस तरह मिन्नतें करते थे, वो एक अलग डिबेट है, उस पर प्रोग्राम कर लेंगे। आप करेंगे इनकी मिन्नतें? मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक, अगर ये इस्तीफा देंगे, 10 जमातें 11 जमातें इस्तीफा दे देती हैं पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ 100 से ज्यादा सियासी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। सिंध में पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे, कई जमातें उठ के ऊपर आएंगी, नई तब्दीली आएगी, नीचे से लोग उठेंगे, नई जमातें उठेंगी। पंजाब में भी ऐसे ही होगा, बलोचिस्तान में, केपी में। पाकिस्तान में कोई 15 सियासी जमातें नहीं है जो पाकिस्तान में सियासत कर रही हैं, 100 से ज्यादा सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और दूसरा, हम इलेक्शन करा देते हैं, इस बात की क्या गारंटी है दोबारा इमरान खान जीतता है, वही वजीर आजम इमरान खान बनेगा, फिर कहेंगे धांधली हो गई है, फिर कहेंगे हम इलेक्शन नहीं मानते। महर ये वही इलेक्शन मानेंगे जिसमें पीटीआई हारेगी। तो सर अगर आप इतना आप लोगों को कॉन्फिडेंस है तो फिर आप अपने वुज़रा क्यों भेज रहे हैं इनकी लीडरशिप से बात करने के लिए? अता तार ने भी कहा है कि 2 सीनियर वुज़रा ने एंगेज किया है, एक सीनियर का कहा है मेरे पास खबर 2 से 3 की है और एक जाती दोस्त की भी है। वो तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमारी लीडरशिप को कांटेक्ट कर रहे हैं आपके वजीर। देखें, पाकिस्तानियों की जान बचाने के लिए इस क्रिटिकल सिचुएशन में, कोरोना पेंडेमिक में 2 क्या 4-5 वुज़रा जाने के लिए तैयार हैं। कोरोना ना हो, खेलें जलसा करें। जब हमने जलसे किए, हमने धरना दिया, तब कोरोना नहीं था। आपने प्रोग्राम के शुरू में क्या मलिक साहब से कहा? यही कहा ना कि आप लोग गैर संजीदा इस मामले में। हॉस्पिटल्स 50% से ज्यादा भर चुके हैं। जब कैपेसिटी नहीं होगी, खुदा ना हास्ता लाहौर में लोगों के प्यारे हॉस्पिटल में कैपेसिटी ना होने की वजह से अल्लाह को प्यारे होंगे। अच्छा, अल्लाह खैर करे सर। ठीक है, कोरोना का बहुत बात आप सही कह रहे हैं, ये सब भी मानते हैं। इसके ऊपर अब ये मुजरिमाना गफलत है, इसको मैस मर्डर कहें क्या कहें, ये अब वक्त ही बताएगा। मगर मलिक अहमद खान साहब, आपके पास एक नाहल लीडर हैं जो लंदन में, एक पार्लिमानी लीडर हैं जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, उनकी आजकल कोई नहीं सुनता, और एक आपकी नॉन पार्लिमानी लीडर हैं मरियम साहिबा जो क्राउड पुलर है। शहबाज शरीफ साहब अगेन उनकी कोई नहीं सुन रहा, वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने इस्तीफों के ऊपर कुछ नहीं कहा। मरियम बीबी आर या पार और इस्तीफों की और चढ़ दौड़ों का बयानिया लेके आगे निकल गई हैं, बहुत आगे निकल गई हैं। सो इधर पार्लिमानी लीडर की कोई वक़्त नहीं है। अच्छा देखिए, मैं जहां तक इस्तीफों का तल्लुक है तो आप इस चीज को तो मलूज़े खातिर रखें कि ये एक्चुअली एक जब ये पहला एपीसी की जो पहली मीटिंग हुई तो उसका जो एलामिया था उसके सारे निकात में ये बात एक कंसेंसस के साथ सारी ऑपोजिशन पार्टीज की थी कि जब इस्तीफे देने का वक्त आएगा तो देंगे। अच्छा, इसकी टाइमिंग पे तो कोई दो राय हो सकती हैं कि मुस्लिम लीग का ख्याल हो कि फौरी दे देने चाहिए, जिसका हम इजहार भी कर रहे हैं, और हमारे पार्टी वर्क जो मेंबर्स हैं, कौमी असम्बली के हैं, सूबाई के हैं, वो सारे इस्तीफे अपनी पार्टी लीडरशिप को भेज भी रहे हैं। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि सीईसी की मीटिंग में ये बात हो और फिर तय किया जाए, तो ऑब्वियसली ये हर पॉलिटिकल पार्टी का सर पीपल्स पार्टी के डीएनए के खिलाफ है इस्तीफे देना। अच्छा देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इस पे हमें एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन इसलिए नहीं करनी कि बेसिकली एक नुक्ते पर तो सारे मुत्तफिक हैं कि
जो APC का इलामिया था वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट था। उस पे तमाम ऑपोजिशन ने ये इत्तेफाक किया था कि ये इस्तीफे जब मुनासिब वक्त होगा तो दिए जाएंगे। अच्छा, अब इस पे मुनासिब वक्त की बहस है, इस पे दूसरी बहस के इस्तीफे देने हैं कि नहीं देने, ये मेरा ख्याल है सेकेंडरी रह जाएगी। नहीं सर, ये आप लोगों के लिए मुनासिब वक्त की बहस है, पीपल्स पार्टी के लिए ये बहस अभी भी है कि देने हैं कि नहीं देने। अच्छा चलें देखते हैं। उसकी वजह ये है कि जब APC में इनिशियली जो पहली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई इसमें PDM का क़याम हुआ और उसमें जो एक एलामिया जारी किया गया तो उसमें एक कंसेंसस पॉइंट ये भी था कि इस्तीफे दिए जाए। अच्छा, अब ये एक बात ये आ गई। फिर दूसरा सवाल आपका था कि जो एक शहबाज शरीफ साहब की कौन सुनता है? मुस्लिम देखें ना बात क्या मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। देखें, इस वक्त जो एक पूरी इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट पूरी ऑपोजिशन गवर्नमेंट के खिलाफ एक पब्लिक रैलिंग के मोड में आ चुकी है। इसमें शहबाज साहब, इसमें मरियम, इसमें ये नवाज शरीफ साहब, इसमें पीपल्स पार्टी, ये सब लोग, बाकी 11 जमातें ऑपोजिशन की जितनी भी हैं, ये सारे लोग एक पब्लिक रैलिंग के मोड में। आपने गुजरांवाला देखा, आपने देखा कि क्वेटा में, कराची में, और फिर उसकी वजह बड़ी ये है कि हुकूमत की जो पिछले 2.5 साल से पूरी बहस सर, आप बहस कहीं और लेके जा रहे हैं मुझे उसमें। मैं आई एम नॉट टेलिंग यू व्हाई पीपल आर कमिंग आउट, आई एम आस्किंग यू अबाउट द स्ट्रेटजी सर। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि इसमें कोई फर्दर स्ट्रेटेजाइज करने के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपके पास वो APC। चलिए सर, आप हाइपोथेटिकल बात कर, मैं भी हाइपोथेटिकल सवाल करती हूँ। अगर पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे ना दिए या फैसला किया कि भाई हमारे हक में नहीं है, हम नहीं बिलीव करते, या हमारे DNA और पार्लिमानी असूलों के खिलाफ है, फिर क्या करेंगे आप? ये उनकी स्वाबदीद है जी, वो बिल्कुल वही भी अगर ये फैसला करते हैं और उनकी अपने लोगों का आपने घेराव करना है घरों का, और उनकी फिर ठीक है स्वाबदीद है, नो प्रॉब्लम। वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात थी। उसमें बेसिकली जब गालिबन शायद ये बात उन्होंने उस वक्त की जब हमारे को गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में कुछ जो पहले मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कंटेस्ट करते कैंडिडेट्स थे, वो ओवरनाइट जंप ओवर करके PTI के कैंडिडेट्स बने। इस कॉन्टेक्स्ट में शायद वो पहले कोई बात हुई थी गालिबन जिसमें उन्होंने की थी, और ये पार्टी की मेंबरशिप। सर, आप लोगों की जमात में से कुछ लोग काफ लीग से इन टच हैं? देखिए मेहर, ये सीट पार्टी की अमानत है। जिस वक्त पार्टी का हुक्म होगा ये कोई एक मेंबर भी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है सर, काफ लीग से आप लोग इन टच हैं? नहीं, मेल जोल तो रहता है काफ लीग। नहीं सर, आपको पता मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। ये बात एक इजलास के अंदर भी हुई है। मेरे लिए जाती तौर पे तो बड़े मोहतरम है जो काफ लीग के चौधरी साहबान हैं। मैं तो उनके साथ भी रहा हूँ, उनके साथ काम भी किया है, तो राब्ता तो रहता है, लेकिन किसी और कॉन्टेक्स्ट पे मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे बड़ा उस्मान डार साहब ताज्जुब हो रहा है, पिछले 48 घंटों से मुस्लिम लीग काफ का एक रहनुमा भी बात करने को तैयार नहीं है मीडिया पे आने को, लेट अलोन ताहिर बशीर चीमा साहब जो वफाकी वजीर हैं, कोई नहीं आने को तैयार। दैट मीन्स कि वो अपने पत्ते बड़े अपने करीब रख के बैठे हैं, अल्लाह ने लान आके दो टोक नहीं कहना चाहते कि वो आपके साथ खड़े रहेंगे कम वॉट में। सो सर, जो खबरें आ रही हैं पंजाब से और जो इजलास के अंदर भी डिस्कशन हुई है, जरदारी साहब का बहरहाल ये था कि इनको इंगेज किया जाए फॉर हुकूमत बनाने के लिए या आगे वाले आने वाले दिनों के लिए। तो काफ लीग की ये पुरस्रार खामोशी आप लोग आपसे पूछ लेते, आप उनको इंगेज किए बैठे हैं? देखिए, काफ लीग उनका अपना मंशूर है, वो एक अलग पार्टी है, लिहाजा वो जो चाहे वो अपनी पार्टी के मुस्तकबिल के फैसले कर सकते हैं। लेकिन मैं एक ख़ास बात करना चाहता हूँ, और मलिक साहब खुद कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं, हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं, लाखों हज़ारों वोट लेके असेंबली तक पहुँचते हैं। देखिए महर, आसान नहीं होता एक इलेक्टेड MNA MPA के लिए इस्तीफ़ा देना, इसलिए कि वो अपने हल्के से वोट लेकर इलेक्शन लड़कर लाख वोट से ज़्यादा आज आप लेकर MNA बनते हैं पंजाब की। अगर मैं बात करूं बिलखुसूस सेंट्रल पंजाब की, तो हमने भी जब इस्तीफे मांगे थे तो इस्तीफे आए ज़रूर थे, लेकिन इनमें से कितने इस्तीफे, जैसे ये कह रहे हैं जी हमारे पास इतने इस्तीफे आ गए हैं, फलां इस्तीफे आ गए हैं, 170 इस्तीफे अगर ये नहीं ला सकते ना, कुछ नहीं, आई मीन असेंबली चलेगी।
मैं इसी तरफ आ रहा था। 83 84 से कोरम भी चलता है सर, मगर आप लेजिटिमेसी खो बैठेंगे। आप इस तरफ आइए जरा, क्या लेजिटिमेसी रह जाएगी जिस ईवान में वॉइस ऑफ डिसेंट ही ना हो? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा, इस्तीफे ये दे क्यों रहे हैं? ब्लैकमेल करने की वजह से दे रहे हैं ना, और कोई लॉजिक होनी चाहिए इस्तीफे देने की। क्या लॉजिक है? चले मैं आज आपकी प्रोग्राम में बात करता हूँ। ये कहते हैं धांधली हुई है, ऐसे ही है ना। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं जनरल बाजवा और डीजी ISI फैज हमीद ने धांधली कराई। अब दूसरी तरफ इन्हीं के MNA है सियालकोट, और आप कह रहे थे शायद वो पार्लिमानी लीडर भी हैं, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। वो इलेक्शन की रात 2 बजे जनरल बाजवा को फोन करके कहते हैं सियालकोट में उस्मान डार धांधली कर रहा है। माने भी है उस्मान डार धांधली करके इलेक्शन। सुने जरा मेरी गौर से बात, फर्क देखें। तो धांधली नहीं हुई, जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसिफ को यकीन दिलाया इलेक्शन में धांधली नहीं होगी, तो सियालकोट में धांधली नहीं हुई, ख्वाजा आसिफ जीत गए। अब मैं मलक साहब से पूछता हूं, क्या ख्वाजा आसिफ सच बोल रहे हैं कि जनरल बाजवा को कॉल करने पे फौज ने धांधली नहीं होने दी सियालकोट में, या मियां नवाज शरीफ सच बोल रहे हैं कि जनरल बाजवा ने धांधली कराई है? ये दोनों रहनुमाई की जमात के मुख्तलिफ बयान है उनका, मैं ये कौम को बताना चाहता हूं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं जनरल बाजवा ने सियालकोट में धांधली नहीं होने दी, मियां नवाज शरीफ कहते हैं जनरल बाजवा ने सारा इलेक्शन धांधली से जितवाया PTI को। इनसे पूछें, इन दोनों में सच कौन बोल रहा है? जी मलिक साहब। देखिए महर, ये एक ऐसी बात जिसका मैं कॉग्निजेंट ही नहीं हूँ, प्रिवी नहीं हूँ किसी चीज से। ये डार साहब की तरफ से कोई पहले ट्वीट्स आए, फिर प्राइम मिनिस्टर ने कोई बात की, कोई ऑफिशियल डिनाइल किसी तरफ से आया नहीं। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ जो ये ख्वाजा साहब के हवाले से ये बात कर रहे हैं। देखिए ना मेरी उस्मान बात सुने जरा। उस्मान एक सेकंड ठहरे यार, ठहरे। दूसरी फॉर अ वेरी प्रैक्टिकल रीजन मेरा ये ख्याल है कि ये जितनी अभी इस वक्त सूरत हाल जिस पे आपने बात की कि PDM का आगे उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनका आगे प्लान क्या है, किस तरह से उन्होंने जाना है, कैसे इस्तीफे देने हैं, तो तहरीक के अंदर ये चीजें इन द फ्लो आगे चलती हैं। अवामी दबाव पहला मसला था कि इतना पब्लिक प्रेशर है कि उसकी हीट मेरे जैसा बंदा भी अब फील करने लगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे। मैं ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ कि मेरे अपने वोटर्स मुझसे ये तकाजा करते थे कि आप बड़ी एक मुफाहमाना बात करते हैं, हुकूमत की वजह से बहुत बुरा हाल है। सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ साहब के सवाल को आप 3 दफा डॉज कर चुके हैं, क्या वो फकत एक फिगर हेड रह गए आपकी जमात में? नहीं, देखिए मैं आपसे एक बात कहूं कि आपको ये चीज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि शहबाज साहब जो हैं वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं का वो बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में शहबाज साहब का, हमारी सीनियर लीडरशिप का, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक मशावरती अमल का तरीकाकार है हायरार्की के मुताबिक। तो वो बिल्कुल ये तासुर, मैं इसको अब मेरा नहीं ख्याल, मुझे कोई फैक्ट दे के जाहिर करें ना इस तासुर को सर, कोई ग्राउंड रियलिटी का फैक्ट दें। उनका हर बयान जो आज PDM कर रही है उसके मुतनाज़े जा रहा है, हर बयान। नहीं देखिए, शहबाज साहब का ये थॉट प्रोसेस जो है, ये उनका एक बिलीफ सिस्टम है, वो आज की बात। और उनके जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग का, अब मैं वहां पे मौजूद था जब ये बात उन्होंने की, उनका जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात करने का वो आपको याद होगा। मैं आपका थोड़ा सा समा खराशी करता हूँ अगर मुझे इजाजत दें। व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर, तो भिकी पावर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह पे उन्होंने फॉरवर्ड टुगेदर की बात की। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की जो बका है, सर वो ये सारी बातें करते हैं। आप फिर मेरी बात देखें ना, you're eating up my time and you're not answering my question. I know what he stands for. उन्होंने इलेक्शन से पहले नेशनल गवर्नमेंट का भी जिक्र किया, टुगेदर एंड फॉरवर्ड। बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं। और अभी भी बात की नेशनल डायलॉग की, सुनता कौन है उनकी आपकी जमात में? मैं ये पूछ रही हूं। वो तो इतनी हॉस्टाइल जब PTI की गवर्नमेंट ने एक किस तरह की मलिशियस परसिक्यूशन स्टार्ट की हुई थी, तो उनका तो बिलीफ सिस्टम ये है कि वो तो तब भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे थे। तो यानी कि वो करते रहते हैं, वो अपनी बांसुरी बजाते रहते हैं साइड पे। नहीं, बांसुरी बजाने की बात नहीं है, ये एक बिल्कुल कन्विंसिंगली ये पोजीशन है कि अगर आप मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं तो उनके हल का तरीकाकार क्या है। सर जब इस मुल्क का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नेशनल डायलॉग की बात कर रहा है, वो भी जमहूरी पार्टी से, और इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव नेशनल डायलॉग की बात कर रहा है, तो आप सब कौन है फिर? ये बाकी ये क्या खेल रचाया जा रहा है PDM के प्लेटफॉर्म से?
देखिए ना, जिधर अगर सारे अनइलेक्टेड लोग अभी बैठे हैं माजरत के साथ, मौलाना साहब समेत, मरियम बीबी समेत, मियां नवाज शरीफ अगर समेत। पीडीएम अगर पीडीएम जो है कुछ मसाइल की निशानदेही कर रही है, तो आज की कम्युनिटी इज बिल्ट अपॉन वर्ड्स। आज ये कोई करोने वस्ता का दौर थोड़ी है कि कोई लश्कर कशी करके कोई नतीजा निकले। आइन भी अल्फाज के ऊपर मुरतब है, बातचीत ही मसले का हल है। ये डायलॉग जिसके अंदर आप बुनियादी बातें तय करें। सर आपका सदर मौजूद है, सलामत है, सेहत तंदुरुस्ती के साथ हैं, गो के जेल में हैं, पैरोल पे निकले, बाहर आके अनाउंस कर सकते थे, कुछ नहीं अनाउंस किया। उन्होंने अपनी बात की और उसके अलावा आपकी पूरी पार्टी ने उसको इग्नोर किया और आप लोग घेराओ, जलाओ, चढ़ दौड़ेंगे, आर या पार की बात पे चले हुए। या तो आप मान जाए इस बात को, या तो फिर से नो कमेंट्स, एक चीज तो चूज करें। नहीं देखिए मेहर, हम बिल्कुल अवामी दबाव की बात कर रहे हैं, गिराव जलाओ की बात नहीं कर रहे। हम बिल्कुल सर क्या बात कर रहे हैं? घेराव कर लेंगे जमातों का, आपकी नायब सदर ने अनाउंस किया है। नहीं देखिए ना, गिराव किस घरों का हाँ। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पीसफुल राइट को किसी ने रोका तो हम रिटेलिएट करेंगे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम प्रोवोक करेंगे पहले। सर मुझे तो आज खुद नहीं समझ आ रही है हो क्या रहा है। आप या तो मैं भेज देती हूँ आपको मरियम साहिबा का, अगर प्रोड्यूसर है आपके पास तो चलाएं, कि जिसने वफादारी ना दिखाई या दबाव में आया उसके घरों का घेराव करेंगे। ये क्या, ये बड़ी नहीं देखें, मैं समझा कि आप कह रही हैं कि जलाओ गिराओ कोई अब हुकूमती अमलाक का करेंगे, किसी चीज का करेंगे। अगर इस्तीफों के हवाले से आप कह रही हैं तो वो पार्टी की अमानत है, जिस वक्त पार्टी का हुक्म है। तो अगर अमानत ना मिली तो जाके बंदे के घर पे चढ़ दौड़ो। नहीं, ऐसा कतई तौर पे नहीं होगा। ये तमाम लोग पार्टी के साथ हैं, बिल्कुल वो तो हैं, और अगर ना होए तो चढ़ दौड़ेंगे। नहीं देखिए, बात महर ये है कि एक्चुअली आपने उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है ना, कि जहाँ पे वो बात हुई, किस सिचुएशन में बात हुई। चले सर, वक्त खेल लेते हैं। मैं हसन मुर्तजा साहब आपकी तरफ भी आ जाऊं जरा। सर, एस्टैब्लिशमेंट से बात होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को एंगेज करना चाहिए एट दिस पॉइंट, क्या राय है? जी, मेरी जाती राय, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं तो कहूँगा कि नहीं होनी चाहिए जी। मुज़ाकरात तो सियासतदानों के ही होने चाहिए, और जो ट्रांजैक्शन है वो भी सियासतदानों के मुज़ाकरात के जरिए ही होनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है, एक हमारी हुकूमत है, वो कभी चाहती ही नहीं है। अभी आपने देखा डार साहब का जो रवैया था, जब आपने कोई बात की तो उन्होंने फौरन उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की कि मैं राज आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने एक्सपोज कर दिया है इनको, आपने ये साबित कर दिया है हमेशा। और एक सेकंड से पहले फौरन फैज हमीद साहब का नाम और बाजवा साहब का नाम, वो हमारे इदारे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है। सियासत में उनको भी घसीट लेना नाम के साथ, तो ये उनका वतीरा है। जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं सियासत में तो आपके पीडीएम के दोस्त भी उनको घसीट रहे हैं, नाम ले लेके घसीट रहे हैं। वो कौन सा अपने वर्ड्स मिन्स कर रहे हैं ना? वो आपकी बात भली है, वो भी अच्छा नहीं लगता बिलावल साहब को। वो बात भी अच्छी नहीं लगती बिलावल साहब को कि नाम ले लेके जलसों में लोगों को पिन पॉइंट किया जाए, आपकी क़यादत को, मिलिट्री क़यादत को। नहीं, आप किसका नाम लेके उन्होंने कहा है? सर, नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी ने कभी नहीं नाम लिए, फैज साहब के या बाजवा साहब के या दूसरे बाजवा साहब स्पेशल असिस्टेंट जो थे। बात कर रहा हूँ मैं, उनकी अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा है, कोई उनका भी तो बता देना। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। जो मियां साहब ने बात की है वो यकीनन किसी सबूत के साथ की होगी, जब जरूरत पड़ेगी तो वो सबूत भी देंगे, वो तो उन्होंने करना है ना। ठीक है सर, मैं समझ गई। आखिरी सवाल है सर, मेरा वक्त खत्म हो गया। डार साहब, इफ पुश कम्स टू शव, आपके पीछे देखें 2014 के अंदर नवाज शरीफ को पार्लियामान ने कवर कर लिया, पार्लियामान की स्ट्रेंथ ने रेजोल्यूशंस पास करके नवाज शरीफ साहब को बचा लिया आप लोगों के धरने के बावजूद। आज आपके पास वो पार्लियामान की ढाल नहीं है, आपके पास एक ढाल है जो ये कहते हैं पीछे खड़ी है। कब तक खड़े रहेंगे वो आपके पीछे? देखें, ये तो इनका कहना है ना कि वो हमारे पीछे खड़े हैं, जब सब, चाहे अवाम है, रियासती इदारे हैं, हुकूमत है, एक पेज पे पाकिस्तान की फलाह के लिए, इस क्रिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तानियों को बचाने के लिए हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। बाद में जलसे कर लेंगे, बाद में 2 माह बाद सियासत हो जाएगी, पार्लियामेंट में आए, वहां बात करेंगे। हमने 126 दिन का धरना दिया, 100 से ज्यादा जलसे किए, क्या पीएमएलएन की हुकूमत चली गई? पेनामा लीक्स होने के बावजूद पिया साहब घर चले गए, तायात नहल हो गए, 5 साल इन्होंने पूरे किए। मेमो गेट आया,
पीपल्स पार्टी के दौर में राजा रेंटल सर्टिफाइड ठप्पा करप्शन का लगने के बावजूद 5 साल पूरे किए। तो ये जल्द से करने से हुकूमतें घर नहीं जाती हैं। इन्हें पार्लियामेंट लोगों की जिंदगियों के साथ ना खेलें। ये आप ही महर प्रोग्राम करेंगी लाहौर के दादोशुमार पे, फिर आप ही कौम सामने सवाल रखेंगे कि ये कत्ल के मुकदमात किन पे होने चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा जी। सर मेरा वक्त खत्म हो गया, गुजारिश अपनी 5 सेकंड की कीजिएगा। 5 सेकंड मैं कह रहा हूँ कि अब राजा परवेज अशरफ साहब के बारे में जो उन्होंने जबान इस्तेमाल की है, क्या ये मुनासिब है कि आला अदलिया ने उनको बेगुनाह किया है, बरी किया है, बिल्कुल और किया, आज भी बिल्कुल उनकी सही। वही रट है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, हैं? मलिक अहमद खान साहब, उस्मान डार साहब। एक वर्ड है नाजरीन, रेकलेस एंडेंजरमेंट। इसकी तशरीह खुद करें और ज़रा समझने की कोशिश करें आपके साथ हो क्या रहा है। अपने आप का ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।